हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो हम लोग पोएम कवर करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। फादर टू सन फ्रॉम 11th क्लास के सिलेबस से हॉर्नबिल बुक से लिया है। इट्स कंपोज बाय एलिजाबेथ जेनिंग। तो एलिजाबेथ ने इस पोएम के थ्रू ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि जो जनरेशन गैप है एक फादर और सन के बीच, तो उससे जो फादर है वो किस तरह से अपसेट हैं, कितने ज़्यादा अपसेट हैं, वो परेशान हैं कि किस तरीके से जो वो रिलेशनशिप चाइल्डहुड में था, जब वो बच्चा था, उनका बेटा जब छोटा था, स्मॉल बेबी था, तब जो उनका रिलेशनशिप जो स्ट्रॉन्ग थी, जो उनकी बॉन्डिंग थी आपस में उनके रिलेशनशिप की, वो वैसे ही फिर से चाहते हैं कि फिर से ही सब कुछ वैसा हो जाए। क्योंकि अब तो उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो गई है, क्योंकि एक जनरेशन गैप की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो लेट्स बिगिन दिस पोएम एंड फाइंड आउट हाउ पोएट एक्सप्लेन इट। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ पाता। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर। मतलब जो फादर हैं वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे को अब बिल्कुल नहीं समझ पाता, जबकि मैंने उसके साथ, मैं और वो एक साथ एक ही हाउस में कितने सालों से रहते आ रहे हैं। हम लोगों ने कितने सालों से शेयर करा है एक दूसरे का साथ एक ही घर में, लेकिन मैं इस बच्चे को अब बिल्कुल नहीं समझता। आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं कुछ भी उसके बारे में नहीं जानता, कुछ भी उसके बारे में नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि एक जनरेशन गैप है, और जनरेशन गैप का मतलब कि जो बच्चे को पसंद होगा वो फादर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जो फादर को पसंद होगा वो जो है जो उनका बेटा है उनको पसंद नहीं आता होगा। क्योंकि एक जब जनरेशन गैप होता है तो जो लाइक्स और डिसलाइक जो होती है उनमें काफ़ी चेंज होता है, काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि अपने रिश्ते को, अपनी रिलेशनशिप की उसी बॉन्डिंग को वापस पाने की, जब वो छोटा बच्चा था, जब उसके चाइल्डहुड में जब उसकी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, वो मुझसे सब कुछ शेयर करता था, वो मुझे प्यार करता था, हमारे बीच बहुत ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं अपने इस रिलेशनशिप को वैसे ही फिर से बनाना चाहता हूँ। येट आई हैव किल्ड, यानी कि वो कह रहे हैं कि देखिए उनके फादर कि येट आई हैव किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन we speak like a stranger, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I can't share. तो देखिए अब वो क्या बता रहे हैं कि I can't share, वो क्या शेयर नहीं कर सकते, कि वो बता रहे हैं कि मैंने जो है एक बीज बोया। मतलब एक ट्री के लिए जब एक ट्री लगाना होता है तो एक सीड डालते हैं, बीज बोते हैं। तो सोन, मैंने एक बीज बोया और मैंने सोचा कि मैं इस ज़मीन में जो एक पेड़ उगा रहा हूँ वो मेरी तरह होगा, वो मेरे जैसा होगा, और जैसे मैं चाहूँगा वो वैसा बनेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वो कहना चाह रहे हैं कि इस बच्चे को एक बीज, मतलब एक बीज की तरह, एक ट्री की तरह मैंने पाला, इसको मैंने चाहा कि ये मेरी तरह बने, ये जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बने, लेकिन ये वैसा नहीं है। क्योंकि वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम लोग बिल्कुल अजनबी, हम लोग जब भी मिलते हैं हमारे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं। एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर, हमारे बीच कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिखता कि हम एक दूसरे को समझ पाते हों। जैसे कि जब कोई अजनबी मिलते हैं तो वो बात करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी जब मिलते हैं तो उसी तरीके से हम लोग अजनबियों की तरह बात करते हैं। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, मतलब इसको मैंने ही बनाया, मैंने ही इसको एडिकेट सिखाया, मैंने इसको मैनर सिखाया, मैंने ही इसको सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये सब चीज़ें मेरे ही द्वारा बताई गई, इसको शेप दिया गया, इस बच्चे को बड़ा किया गया, मेरे बेटे को बड़ा किया गया, लेकिन फिर भी हमारे बीच अजनबियों जैसा एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है। मतलब वो जो बचपन वाली बॉन्डिंग थी, जो चाइल्डहुड वाली बॉन्डिंग थी, वो बिल्कुल भी नहीं है। इट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर, मतलब कि जो मैं कुछ भी उसके साथ नहीं शेयर कर सकता,
क्योंकि जो है हमारे बीच जब भी हम मिलते हैं तो एक क्या होती है, एक जो है एक साइलेंस होता है हमारे बीच, एक साइलेंस होता है। हम लोग बिल्कुल बहुत कम बात करते हैं, हमारे बीच कोई भी बात नहीं होती है। व्हाट ही लव यानी कि जो मेरे दिल में उसके लिए प्यार है और उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार है, आई कांट शेयर, हम लोग उसको शेयर नहीं करते, ना वो शेयर करता है ना मैं शेयर करता हूँ। क्यों? आई कांट शेयर, यट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर, मतलब मैं शेयर नहीं करते हम लोग जो मेरे अंदर फीलिंग है उसके लिए प्यार है, जो मैं चाहता हूँ कि बॉन्डिंग अच्छी हो जाए हमारे बीच, हम लोग एक दूसरे की अंदर से कितनी केयर है मैं चाहता हूँ वो चीज़, लेकिन हम वो शेयर नहीं करते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, क्योंकि एक हमारे बीच एक चुप्पी सी है, हमारी चारों तरफ एक साइलेंस है, हम लोग कम बात करते हैं, हम लोग बात ही नहीं करते हैं, बहुत कम, बहुत रिजर्व होकर के बात करते हैं, जैसे एक स्ट्रेंजर करते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, देखिए मैं उसको कैसा चाहता हूँ कि प्रोडिगल होता है एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत खर्चीला, अपने मन से खर्च करे, अपने मन से पैसों को जैसे चाहे जहाँ चाहे यूज़ करे। तो वो जो फादर होते हैं वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो अपनी तरह, हिम प्रोडिगल होता है मतलब कि वो खर्चीला बन जाए, बहुत अपने तरीके से पैसे को खर्च करे। रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस द होम ही न्यू रेदर देन शी ही मेक एंड मूव हिज वर्ड। क्यों? क्योंकि वो बहुत घबराते हैं, बहुत अपसेट हैं कि जब मैं उसको उसकी मर्ज़ी का करने दूंगा, उसकी मर्ज़ी से खर्च करने दूंगा, उसकी पसंद से उसको काम करने दूंगा, उसको किसी चीज़ में रोकूंगा टोकूंगा नहीं, तो वो मेरे पास मेरे घर में ही रहेगा, मेरे मतलब मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और अदरवाइज़ वो एक नया घर बना लेगा, एक अपनी नई दुनिया बनाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इतनी जनरेशन गैप है हमारे बीच बात नहीं हो रही, हम लोग एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, अजनबियों की तरह मिलते हैं, अजनबियों की तरह बात करते हैं। तो उनके फादर वही कह रहे हैं कि हमारे बीच इतनी डिस्टेंस मेंटेन हो चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो एक अपनी नई दुनिया, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे घर से मुझे छोड़कर चला जाए और अपनी एक नई दुनिया बना ले। आई वुड फॉरगिव हिम टू, उन्होंने कहा कि मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा, मतलब कि अगर वो कुछ ऐसी हरकत करता है कोई भी ऐसी तो मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनको छोड़कर ना जाए। कौन? उनका बेटा, उनके जो फादर हैं वो चाहते हैं कि वो छोड़ कर ना जाए, उनका बेटा हमेशा उनके पास रहे, इसलिए वो उसकी गलतियों को भी माफ़ कर देंगे और उसे उसकी मन की चीज़ें करने देंगे ताकि वो उनके साथ उन्हीं के घर में रहे। और क्योंकि वो ही न्यू, वो जानते थे, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो उसको हमेशा रोकेंगे टोकेंगे, उसको किस चीज़ें करने के लिए मना करेंगे उसकी पसंद की, तो वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा और अपनी एक नई दुनिया बना लेगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो और न्यू लव, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको माफ़ कर दूंगा, उसकी गलतियों को मैं उसको हर बात के लिए माफ़ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो एक दुख है, जो एक ये डिस्टेंस जिस मेंटेन हुई और हमारे बीच जो एक गैप हुआ, उसका एक बहुत बड़ा दुख है जिसको मैं एक नए प्यार से शेप देना चाहता हूँ, मैं एक नए प्यार में उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फादर कहते हैं कि जो हमारे बीच एक दुख है, जो एक डिस्टेंस है, जो हमारे बीच एक स्ट्रेंजर जैसा बिहेवियर है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेंजर जैसा हो गया, उसको मैं एक नए प्यार से उसकी जगह पर एक नया प्यार ला करके उस बॉन्डिंग को अच्छी करना चाहता हूँ, उससे अपने रिलेशनशिप को शेप देना चाहता हूँ। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, तो जो कहते हैं देखिए कि जो फादर और सन है यानी कि हमें एक साथ रहना चाहिए, एक ग्लोब में रहना चाहिए, एक ज़मीन पे रहना चाहिए, एक घर में रहना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए। ही स्पीक, वो कहते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं कुछ नहीं समझता, माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, तो इसलिए क्योंकि उनको ग्रीफ मतलब दुख होता है एंड एंगर मतलब नाराज़गी होती है, ग्रो मतलब होता है बढ़ना। तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों को एक ही साथ रहना चाहिए, एक ग्लोब में रहना चाहिए, एक लैंड पे रहना चाहिए, एक ही घर में रहना चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ उसकी बातों को, उसके विचारों को, उसके कुछ भी मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो इसलिए मुझे इस दुख के कारण गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो उस गुस्से में मैं काफ़ी कुछ कह देता हूँ, बहुत एंग्री हो जाता हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं एंग्री हो जाता हूँ और अपने दुख को मतलब
दुख होता है ना, जब दुख होता है तो माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, यानी कि जब दुखी होता हूँ तो गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, और उस गुस्से में मैं उसको काफ़ी कुछ कह देता हूँ, मतलब मुझसे खफा हो जाता हूँ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, तो वी ईच हम दोनों को एक मतलब खाली हाथ जो हमारा है उसको बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे की तरफ उस खाली हाथ को बढ़ाना चाहिए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, मतलब एक दूसरे को लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, एक दूसरे की तरफ उस हाथ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि फादर और सन में प्यार नहीं है या केयर नहीं है या वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं पिता कि हम दोनों ही एक दूसरे से बातें शेयर करना चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं, पहले की ही तरह सब कुछ अच्छा चाहते हैं, वही बचपन वाली बॉन्डिंग चाहते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो हम दोनों के बीच प्यार है एक दूसरे के लिए वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम दोनों को ही अपना एक खाली हाथ जो है बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे को जो लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और माफ़ कर देना चाहिए एक दूसरे को, और फिर से एक नए रिलेशनशिप, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मोहब्बत वाली बॉन्डिंग के साथ एक रिलेशनशिप को शुरू करना चाहिए जैसे कि बचपन में थी। मतलब वो उसी रिलेशनशिप को जो उनके फादर हैं वो चाहते हैं कि अब हमें अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और जो हमारे बीच के डिस्टेंस हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, और वही जो बचपन वाली बॉन्डिंग है उसे फिर से वही बॉन्डिंग इस टाइम पे भी बनानी चाहिए। तो वो जो फादर हैं वो ऐसा चाहते हैं, वो बहुत परेशान हैं, वो चाहते हैं कि जो बचपन वाली बॉन्डिंग है वो फिर से उनको मिल जाए, और इसके लिए वो अपने बच्चे को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, उसको उसके तरीके से जीने देने के लिए तैयार हैं, उसकी हर बात मानने को तैयार हैं, क्योंकि वो बहुत अपसेट हैं इस दूरी से, इस जो ये अनएक्सप्रेस लव है उसकी वजह से। तो वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए पहले की तरह, जैसे कि बचपन में उनके और उनके बेटे के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एक बहुत लवेबल रिश्ता था उन दोनों का। तो वो चाहते हैं कि वैसे ही वो रिश्ता फिर से मेंटेन हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत पोएम है फादर टू सन, मतलब एक पिता और बेटे के रिश्ते के बीच में जो एक जनरेशन गैप आ गया जिसकी वजह से उनमें दूरियां बढ़ गई, तो जिसकी वजह से वो कितने अपसेट हैं और वो अपने बेटे को पास लाना चाहते हैं, और उसके लिए वो देखिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अपने ओपिनियन को ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं फिर एक अच्छी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशनल पोएम के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।